सामने को मैं वो हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। ये मंजर आप देख सकते हैं। अली महान साहिबा जो है वो इस टाइम सवात कबल पहुंची है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, और जो लोग हैं एक कसीर तादाद में मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये मंजर इस टाइम कबल पहुंचने का है। इसके बाद वो मट्टा पहुंचेंगी, ब्रिकोट पहुंचेंगी, पुनेर पहुंचेंगी। सो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो चुका है और इसका आगाज़ अली महान साहिबा जो है वो खुद कर रही हैं। और ये मंजर आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, और मोहतरमा अली महान साहिबा जो है वो पहुँच चुकी हैं और अब वो जो है आगे की जानिब बढ़ रही हैं। ये मंजर है जिस टाइम यहाँ सवात ये कबल सवात कबल का ये मंजर है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एक कसीर तादाद में मौजूद हैं जो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं जी अली महान साहिबा जो है वो इस टाइम बाहर आ चुकी हैं और जो लोग हैं वो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये मंजर है इस टाइम सवात कबल का ये मंजर है, और आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान की एक कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और अब अली महान साहिबा जो है वो बाहर आ चुकी हैं। आपको पता होगा, मैं छोटी बात करूंगी, आपको पता होगा कि इमरान खान पिछले 9 महीने से इन्होंने इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, किसी को मुलाकात नहीं करने दे रहे। उनकी आंख एक जाया हुई हो गई है, लेकिन ये ना मुलाकात करने देते हैं। इन्होंने इमरान खान की इलाज नहीं करने दे रहे। हमारा एक मुतालबा ये है कि इमरान खान का इलाज कराया जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि उनकी कैद तन्हाई ख़त्म की जाए। उनको किसी को बाहर से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। पिछले 9 महीने हो गए। मेरी बहन 2-3 दफ़ा मुलाकात की है 20 मिनट के लिए, और 2 दफ़ा कुल लॉयर ने मुलाकात की है। हम इससे अब निकले हैं कि बस बहुत हो गई है। पाकिस्तान का इतना अजीम लीडर, ऐसा इंसान इमरान खान जो अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, उन्होंने कहा हुआ है कि मैं यजीदियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। उन्होंने कहा था और कई दफ़ा कहा है कि जब तक आप अपनी आज़ादी के लिए नहीं खड़े होंगे, आपको आज़ादी प्लेट पे नहीं मिलेगी। उन्होंने बड़ी मुश्किल कैद काट रहे होंगे, लेकिन याद रखें आप इमरान खान को जानते हैं। आपका ख्याल है वो इनके आगे सर झुकाएंगे? और वो ये भी नहीं चाहते कि आप इनके आगे सर झुकाओ। हमें पता चलता है कि लोगों को धमकियां आती हैं। इमरान खान ने अपनी एक स्पीच में कहा था, अगर ये तुम्हें लोग धमकियां दें, इनको वापस धमकियां दो। आपके साथ, पंजाब के साथ सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है। वहाँ कई 100 सीटें तो उनकी, वहाँ पे आपको पता है कि इन्होंने डाका डाल के चोरी किया है। पंजाब आपके साथ था, साथ खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा जुल्म उन्होंने सहा है। लेकिन अब हमें ज़रूरत है कि केपी, मुज़ामत, तहरीक आप लीड करेंगे और पंजाब को साथ लेके चलेंगे। लेकिन जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे इस हुकूमत के ऊपर, जब तक इनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, ये इमरान खान को ना कैद तन्हाई से निकालेंगे, ना इमरान खान का इलाज करने देंगे। अब हम सबको अपने हक के लिए खड़े होना है, पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। अब मैं कहूँगी कि देखें, तहरीक अब शुरू होनी चाहिए, लेकिन अब रुकनी नहीं चाहिए। आप इस पे इत्तेफाक करते हैं? आप इत्तेफाक करते हैं कि तहरीक शुरू होनी चाहिए? कई लोगों ने हमें कहा जी हमें जलसे नहीं चाहिए, हमने तहरीक शुरू करनी है।
आप बताएं, आप तहरीक पे हिस्सा लेना चाहते हैं? बल्कि अब वक्त आ गया है, हमने तो फैसला करके घर से ये निकले थे, मेरी बहनें और हम और मैं भी, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मौत आ जाती है तो या अल्लाह हमारी शहादत कबूल करे। और अगर आप लोग भी ये सोच के निकले, इमरान खान ने 2 दिसंबर को मेरी बहन को कहा था अब आ गया जिंदगी या आज़ादी या मौत, लेकिन हम कहेंगे आज़ादी या शहादत, आज़ादी या शहादत। इसमें क्या अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए ईरान को देखें, हमें ईरान पे फख्र होना चाहिए। एक कौम बनकर खड़े हुए हैं, उनके लीडर्स ने शहादतें दी हैं। जो लीडर्स होते हैं वो सबसे पहले आगे होके शहादत देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीडर्स हैं और अल्लाह के मान के चलते हैं वो लोग। हमें ईरान से सीखना चाहिए कि हक के लिए खड़े होना, इंसान सुपर पावर के आगे भी खड़ा हो सकता है। और ईरान को आप खराज तहसीन पेश करें, उन पर हमें उनसे सीखना चाहिए। मैं ये भी कहूँगी कि जो पीटीआई के लिए, देखें हम तो अपने भाई के लिए निकले हैं, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप आपको लीडरशिप दे। आप अपने एमपीएस और एमएनएस को सपोर्ट करें, आप अपने एमएनएस और एमपीएस के साथ खड़े हों, आप उनके पास जाएं, आप उनको कहें कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हिम्मत करें, हम आपके पीछे हैं। आपने उनको सपोर्ट करनी है। ये जो एजेंसीज कोशिश करती हैं सबको लड़ाने की, इनके धोखे के अंदर नहीं आना। आपने मजबूत रहना है, आपने एक कहते कौम बन के रहना है। आपने इनके धोखे में नहीं आना कि अपने लोगों को आप सारा दिन बुरा भला कहें, क्योंकि आपके एमएनएस एमपीएस इधर ही हैं। आपने इनको सपोर्ट देनी है, क्योंकि वो उनका ख्याल है कि उनके पास सपोर्ट कोई नहीं है। आप लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप उनको यकीन दहानी कराएं कि हम आपके पीछे खड़े हैं। बल्कि मैं मुराद सईद को भी कहूँगी कि ये वक्त आ गया है, अब इमरान खान को भी आपकी ज़रूरत है, आपके लोगों को भी आपकी ज़रूरत है, और आप जवान लीडर्स की इस वक्त ज़रूरत है, तहरीक को भी। इमरान खान 9 महीने से कैद तन्हाई में है, हमने किस दिन का इंतज़ार करना है? मुझे भी जेल में डालने की पूरी कोशिश है और डाल देंगे, लेकिन मैं उससे पहले आ गई हूँ आपके पास। कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल काट लें, हमें फख्र होगा कि जहाँ हमारा भाई 3 साल से कैद में है और एक बड़े मकसद के लिए कैद में है, अपनी कौम के लिए कैद में है, हम भी अपना हिस्सा डाल देंगे। लेकिन सवात का इलाका, हमारे यंग लीडर्स हैं और कई लोग छुपे हुए हैं, क्या हो जाएगा? केपी में तो निकल सकते हैं, लेकिन मुराद सईद और सवात आपका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आ जाएं, कुछ नहीं होता। हम यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन जो लीडरशिप होती है, हमारे जवान बच्चे हैं, हमारे जवान पीटीआई के यंगस्टर्स हैं, ये वो लीड करेंगे। हम आपके साथ होंगे, अगर जेल में ना हुए तो आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप तैयार हैं? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जो भी मसला हम तैयार हैं। बहुत अच्छा।